अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फैशन डिज़ाइनिंग की बुक का लेक्चर 3 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना दिए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर एक अलग-अलग लेक्चर बनाया फुल डिटेल में, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लें, फिर ही आपको लेक्चर 3 की सही से समझ आ सकेगी। अब लेक्चर 3 में बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं लेक्चर 3 की स्टडी। इसमें हमें सबसे पहले क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। लेक्चर 3 चैप्टर 3 का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के असल क्या असूल हैं डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग करने के, और किसी फ़ैशन डिज़ाइनिंग को बनाने के भी कुछ असूल होते हैं। वो असूल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा से अच्छा बना कर दूँ और आपको चीज़ें सिंपल से सिंपल करके एक्सप्लेन करूँ। पूरा चैप्टर इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तो अगर आपने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इससे मज़ीद से मज़ीद अच्छे लेक्चर आपको पहुँचते रहें। चलिए मैं आपको इसका सबसे पहले लेक्चर शो करवाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, पहले हमें सबसे पहले पेज पर ही पहली डेफिनेशन हमें मिल गई प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के असल में अब है क्या चीज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ये असल में कुछ असूल हैं जो हमें डिज़ाइनिंग बनाने के लिए लाजमी चाहिए हो। सबसे नीचे उन्होंने देखें डिज़ाइन के प्रिंसिपल लिख के लगाए हुए हैं। हारमोनी, कॉन्ट्रास्ट, रेपिटेशन, रिदम, मूवमेंट, स्केल और प्रोपोर्शन। ये 6 प्रिंसिपल हैं हमारे डिज़ाइनिंग के, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इधर से। देयर आर मैनी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग के बहुत प्रिंसिपल हैं। डैट शुड बी केप्ट इन माइंड, जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, किसी भी हमें प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए। द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आर रूल एंड गाइडलाइन डैट आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर यूज़ टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। कहता है जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, ये असल में कुछ रूल्स होते हैं जो आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हैं क्या है कि यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को बनाने में, जिस तरह लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस और किसी फॉर्म को, कंपोजिशन को, फॉर्म को बनाने के लिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प टू क्रिएट अ विजुअल अपीलिंग, बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव डिज़ाइन। कहते हैं कि ये जो सारे विजुअल हैं किसी भी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव, हेल्पफुल और एक इस तरह का बनाते हैं डिज़ाइन के हमें देखते सारे समझ आ जाए किस चीज़ के लिए डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए। छोटे छोटे से आपकी बुक के चैप्टर ना एक ही लेक्चर में कवर हो जाते हैं, तो लेक्चर और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आ जाए। बाद में आप कमेंट्स करते रहते हैं इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर उससे पहले यही है कि आप वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाए। अब इधर देखें हारमोनी क्या चीज़ है। हारमोनी ये उन्होंने लिख कर दिखाई हुई है। हारमोनी असल में चीज़ है किस तरह देखिए उसने कलर को किया, एक रेड लगाया, ग्रे लगाया, 3 येलो लगाए, फिर एक ग्रे। अब इसमें असल में चीज़ क्या है समझने वाली, ये इससे कैंसर और ये इस तरह एक इफ़ेक्ट बनाया कलर्स का। कलर्स को इफ़ेक्ट में हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर कॉन्ट्रास्ट देखें आप, ये देखें कलर कॉन्ट्रास्ट में कौन सा कलर हमारा पीछे बैकग्राउंड में जाएगा, कौन सा हमारा फ्रंट में आएगा। ये अक्सर में हम फ़ोटोशॉप में यूज़ करते हैं, या अगर आपने फ़ोटोशॉप किसी ने चलाया हो तो उसको पता होगा। अब साइज़ कॉन्ट्रास्ट देखें आगे, साइज़ कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ये देखें ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। साइज़ को आपको सिंपल चीज़ का पता है कि किस जगह हमारा साइज़ बड़ा शो होगा, किस तरह हमें किस चीज़ पे हमें साइज़ छोटा चाहिए। ये रेपिटेशन है, उसके बाद ये रिदम है और ये हमारी मूवमेंट है ऑब्जेक्ट्स की, ये है प्रोपोर्शन। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन में नीचे बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ लग सकेगी। हारमोनी आ गई हमारी सबसे पहले। हारमोनी, हारमोनी देखें, हारमोनी इन डिज़ाइन रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कोहेरेंस एंड यूनिटी। ये देखें इधर तक आप डेफिनेशन कर सकते हैं। कहता है कि ऑब्जेक्ट्स को इस तरह अरेंज करना कि वो कुछ सेंस बनाए और उसकी कुछ असल में देखने में हमें कुछ समझ आए कि इसमें कुछ ना कुछ हमें एग्जाम्पल देना चाह रहा है। ये देखें रेड और रेड को उसने इस साइड पर अरेंज किया, ब्लैक और ब्लैक को उसने इस साइड पर अरेंज किया, इस तरह। उसके बाद आगे कह रहा है इट इंश्योर दैट डिफरेंट कंपोजिशन कंपोनेंट ऑफ अ कंपोजिशन आर नॉट clashing but instead complement each other making that overall design visually appealing well balanced। कहता है कि इस तरह ये नहीं लगना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रैश होने वाले हैं। असल में ये लगे कि ये दोनों मिलकर एक अच्छा सा डिज़ाइन बना रहे हैं और बंदे को दिखा रहे हैं कि क्या किस तरह डिज़ाइन शो होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ एलिमेंट, अब ये देखें कंसिस्टेंसी इधर दिखाता है। अब बैलेंस देखिए उसने किस तरह किया, पहला रेड, लास्ट वाला रेड, दरमियान में सारे ब्लैक। ये एक होता है हार्मोनी, और इसका डिज़ाइन को बैलेंस करना है किस हिसाब से। वो चाहता तो इधर रेड लगा देता और इधर भी रेड लगा देता, बाकी सारे ब्लैक, तो फिर ये एक बहुत ही अजीब सी लुक देनी थी। अगर उसने एक इधर रेड लगाया तो उस इधर भी एक रेड लगाता, फिर उसको एक इधर भी रेड लगाना पड़ना था। समझे कि एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड और मेंटेन्ड इसको डिज़ाइन कहते हैं। नीचे देखें आप कलर शेप, कलर शेप की आपने डेफिनेशन याद करनी इधर से लेकर इधर तक। कलर शेप होती क्या, कलर शेप शुड बी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर कलर स्कीम और डेवलप विद द हेल्प ऑफ कलर व्हील्स विच क्रिएट हार्मोनी ऑफ द व्यूअर्स।
कलर शेप, अगर कलर व्हील क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये देखें। अब इस इधर ये कलर हल्का है, फिर डार्क हुआ, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क। अगर आप किसी बंदे ने डिज़ाइनिंग का टूल आप में से किसी ने यूज़ किया कोरल ड्रा में, अगर हम देखें इधर अगर मैं रेड कलर ले रहा हूँ और इधर मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ, इसको मैं इसके साथ जब इस तरह स्ट्रेच करूँगा तो इसके दरमियान में हमें इतने से कलर दे देगा कि जिसके अंदर इधर से रेड डार्क होता इधर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कलर कॉन्सेप्ट होता है, कलर शेप। ये आप जब डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको इसका पता चल जाएगा। अब अगर टेक्सचर और मटेरियल, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है इधर से लेकर इधर तक। आगे प्रोपोर्शनल और हार्मोनी, ये आपने सिर्फ पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन नहीं करनी। ये आप इधर से इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि लेक्चर छोटे से छोटा बने ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। लेक्चर को मैं लंबा करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते। क्विक सा आपको एक ट्यूटोरियल देता हूँ जिसमें आपका पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाए, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। आप आगे देखें ग्राफिक हार्मनी। अब असल में इधर ग्राफिक्स का काम है सारा। ये देखें, इसको देख के हमें सबसे पहले क्या पता चला, हमें पता लगा कि एक 3 बना हुआ है इस तरह, और जो एक 3D सी लुक दे रहा है जिस तरह ये देखिए 3 इधर बना 3D लुक समझ लें उन्होंने बताया। ये भी देखें, ये भी सारा ग्राफिक्स का काम है। इसमें हमने उन्होंने कोरल ड्रा में जो बहुत से टूल होते हैं इसमें उन्होंने ग्राफिक्स का एक टूल होता है, उसका मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा, वो वाला टूल यूज़ किया है। ये देखिए इधर उसने 3D लुक दी है, ये भी 3D लुक, कितने अच्छे से उन्होंने लुक दिए हुए हैं सिर्फ ग्राफिक्स का यूज़ करके। ग्राफिक्स हार्मनी क्या है? ग्राफिक हार्मनी इज़ अ बैलेंस्ड एंड कंसिस्टेंट अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट इन अ डिज़ाइन टू क्रिएट unified and aesthetically pleasing combination. It ensures that all components such as color in font, image and texture work easily together. इसमें देखें अब उसने वही चीज़ एक्सप्लेन की है इधर जो इधर की हुई है। अब इसमें हर एक चीज़ परफेक्ट काम कर रही है एक डिज़ाइन बनाने के लिए। जिस तरह इधर देखें एक चीज़ अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन देखने में कि बुरा भी नहीं लग रहा, जिस तरह को उसने डिज़ाइन बनाया हर एक चीज़ परफेक्ट इसमें काम कर रही है। अब नीचे कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट देखें, ये है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज अ प्रोसीजर विच 2 or more visual element in a composition are different. These difference make various elements stand out. ये देखें इधर तक इसकी डेफिनेशन करनी है। ये कॉन्ट्रास्ट की एग्जांपल, इस डिफरेंट एलिमेंट है और स्टैंड आउट हो रहे हैं और इसका डिज़ाइन का हमें मतलब भी लग रहा है कुछ के हमारा इधर कुछ बना हुआ है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है, ऊपर भी सेम कलर है नीचे भी सेम कलर है, लेकिन उनका एक मतलब हमें समझ आ रहा है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जिस तरह हम कॉन्ट्रास्ट की जगह कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ है। आगे देखें रेपिटेशन। रेपिटेशन की डेफिनेशन है इधर से लेकर इधर तक। रेपिटेशन कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। रेपिटेशन कहता है कि बहुत से वेज में हम डन कर सकते हैं, बहुत से वे में कर सकते हैं, लाइक रिपीटिंग द सेम कलर, शेप चेंज और अदर एलिमेंट्स। देखें रेपिटेशन में उधर क्या किया है, रेपिटेशन में पहले ऊपर सारे ब्लैक लगाए हैं, फिर नीचे रेड लगाए हैं लेकिन बॉक्स की शेप में, फिर ऊपर सारे ब्लैक लगाए नीचे रेड लगाए हैं लेकिन बॉक्स की शेप में। शेप चेंज कर रहा है, उसकी वजह से हमारा ये डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं रेपिटेशन। और उसके बाद हम देखते हैं रिदम। रिदम अब हमारा होता है कि किस तरह पहले एक चीज़ इतनी थी, फिर ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर कम। एक रिदम बनाए ताकि उसके अंदर चीज़ को असल में हम आइडेंटिफाई कर सकें, शो कर सकें कि ये चीज़ किस हिसाब से हमें इसका डिज़ाइन की हमें नॉलेज हो। रिदम क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट विद इन अ गारमेंट बाय स्ट्रेटेजिंग अरेंजिंग रिपीटिंग एलिमेंट्स सच एज प्लेट्स रफल्स एंड लेयर फैब्रिक। इस तरह इधर तक डेफिनेशन करेंगे। ये उसके दो टाइप्स हैं, रिदम, रैंडम रिदम, रेगुलर रिदम, ये दो टाइप्स करनी है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप, मूवमेंट की डेफिनेशन। मूवमेंट कैन बी implied through lines, shapes, color and contrast making the composition of dynamic and engaging। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। उसके बाद नीचे आए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मूवमेंट की ये एग्जांपल दी हुई है, ये कलर किस तरह मूव होता होता आगे आ रहा है, इस तरह। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, कलर को किस तरह उसने मूव करवा के आगे लाया है, तो ये जाके एक छोटा सा डिज़ाइन भी हमें लग रहा है, लेकिन असल में ये उसने कलर कॉन्ट्रास्ट निकाला है ना, इसमें उसने सिर्फ रेड और ब्लैक कलर किया है। इसमें हम डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको टूल्स चलाने आते हो, इधर इधर हम एक कलर रखेंगे और इधर एक कलर रखेंगे और इसको इस तरह जब चलाएंगे तो ये डिफरेंट कलर निकालता है आगे को। आगे स्केल और प्रोपोर्शन। A scale refer to the size of an object in a relation to the standard of a familiar reference. Scale किसी भी object के size को represent करता है, while proportion is the relationship between element within a design. Both principle ensure visual balance and harmony. Scale और proportion देखें, ये एग्जाम्पल स्केल और प्रोपोर्शन की दोनों किसी भी एलिमेंट और डिज़ाइन में हमें बैलेंस शो करते हुए दिखाते हैं। इधर तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आप नीचे आएँ,
ये बल्कि चैप्टर आपका इधर ख़त्म हो गया। छोटे-छोटे से चुटकू-चुटकू से चैप्टर हैं आपके ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के, कोई मुश्किल बुक नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िम पूछा करें, मैं उसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बना दूँगा। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैं सारे आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगा। सारे एमसीक्यूज़ के निशान बता दूँगा आपको एक ही वीडियो में। उसके बाद आगे हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई हमसे ऐसा मिस तो नहीं हो गया जो हमने ऊपर नहीं किया। सबसे पहले देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोनी इन द डिज़ाइन, कर लिया हमने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोनी आर मेंशन इन द चैप्टर, ये भी कर लिया। दो टाइप है, रैंडम और रेगुलर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये भी कर लिया। इन डिज़ाइन कॉन्ट्रास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है हमारे डिज़ाइन में। कॉन्ट्रास्ट अगर ना हो किसी डिज़ाइन में तो ज़ाहिर बात है वो डिज़ाइन अच्छा ही नहीं लगेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन द फैशन डिज़ाइन, ये भी हमने की है। एग्जांपल एक साइड पे करवाई थी आपको। हाउ डज मूवमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस अ कंपोजिशन, ये सबसे शुरू में इसका आंसर, जिधर हमने इन्फ्लुएंसर बताए थे कि किस तरह इस डिज़ाइन को इन्फ्लुएंसर अगर किसी डिज़ाइन को क्रिएट करता है वो हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद देखें, हाउ डू हार्मनी एंड कॉन्ट्रास्ट वर्क टुगेदर, ये भी किया। डिफाइन स्केल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन, ये भी कर लिया। वाई डिफाइन रिदम एंड व्हाट इट्स टाइप, ये भी कर लिया। हाउ डज प्रोपोर्शन इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन एंड एलिमेंट, ये भी रिसेंटली भी करके आए हैं ऊपर। डिफाइन रेपिटेशन इनहेंस अ डिज़ाइन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब रेपिटेशन किस तरह डिज़ाइन को इनहेंस करती है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, किस तरह इनहेंस करती है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इधर तक हो गए डन। उसके बाद हमारी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में सारे बताऊंगा। फिलहाल हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो अगर इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करने बैठ जाएं तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, तो बच्चे देखेंगे भी नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन करवाने के लिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग सी वीडियो में बता दूंगा, लंबा सा लेक्चर बना दूंगा, वो आप बाद में जाके देख लीजिएगा। अभी मैं लेक्चर चला रहा हूँ सिर्फ चैप्टर कवर करने के और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशंस दे देता हूँ जिसमें आपने याद करके आपके ये अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ये आगे मज़ीद लेक्चर आप तक पहुंच सकें। जो बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा वो पिछले भी जाकर देख लें ताकि उनको चीज़ों की अच्छे से समझ आ सके। मुझे नहीं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।